देख लो फिगर पहले। प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभाजित करते हुए एक ही अनुपात में होती है, तो यही सिद्ध करना है। तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समानांतर डी ई रेखा खींची गई है जो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समानांतर डी ई रेखा खींची गई है जो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है, तो यहाँ तक पहले हम लिख लेते हैं। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समानांतर डी ई रेखा खींची गई हैं जो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यही सिद्ध करना है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी के समानांतर डी ई रेखा खींची गई है जो ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक, अब बनावट या रचना। तो इसमें जो है लम डाल देते हैं। डी से डी एम ए सी पर लम डाला, ई से ई एन ए बी पर लम डाला तथा बी ई और डी सी को मिलाया। फिर से डी से डी एम ए सी पर लम डाला, ई से ई एन ए बी पर लम डाला तथा बी ई एवं डी सी को मिलाया। ठीक है, इतना लिख लेते हैं। बिंदु डी से डी एम ए सी पर लम डाला, ए सी पर लम डाला तथा ई से
ई एन ए बी पर लंब डाला तथा बी ई एवं डी सी को मिलाया। रचना हो गया। प्रमाण से चलते हैं। इसमें जो देख रहे हो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी ई, इसमें कई त्रिभुज बन रहे हैं। तो थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं। अब स्पष्ट होगा। तो यानी त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी बी ई जो देख रहे हैं, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार हो गया AD और ऊंचाई हो गया EN लंब डाले हैं। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। फिर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार BD या DB, BD लिखो चाहे DB लिखो, एक ही बात है। DB आधार आगुने ऊंचाई की जगह में क्या होगा EN। देखो इसमें ऊंचाई DE नहीं होगा, EN होगा, क्योंकि EN लंब AB खींचे है बनावट से, रचना से। EN लंब AB यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है इस पर EN लंब है, तो इसमें कटेगा 1/2 कट गया, EN और EN कट गया। उसके बाद बचा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB। समीकरण इसको यहीं पर छोड़, तो समीकरण 1 निकल गया नहीं। AD बटा DB देखो इससे मेल खा रहा ना। अभी AE और EC है सिद्ध करना, तो AE और EC इस साइड है। अब हम इस साइड जितना इस इधर बना है उसी तरह से इस साइड बनाएंगे। तो ये लंब तो था ही ना M, और ये भी मिलाया हुआ था। तो अब पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल, तो ये थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं, समझने में सहूलियत होगी। इसमें जो है पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 और आधार के जगह में होगा AE और ऊंचाई के जगह में हो जाएगा DM। उसी तरह से 1/2 गुने आधार इसका हो जाएगा EC और ऊंचाई होगा DM। ऊंचाई ये जो लंब डाले हैं DM भुजा AC पर लंब डाले हैं, इसलिए ये ऊंचाई इस त्रिभुज के लिए भी होगा और इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई होगा। ये कट गया और ये कट भी गया,
या त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर कट के बचा क्या है, ए ई बटा ई सी। ये कटने के बाद ये बच गया, ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखने के बाद क्या नजर आता सो देखो। समीकरण 1 और 2 को हमने देखा तो इसका बाएं पक्ष के ऊपर है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, और समीकरण 2 के बाएं साइड भी है ए डी ई का क्षेत्रफल। ये और ये मिल रहा है। अगर नीचे में जो है त्रिभुज डी ई बी और डी ई सी, अगर ये दोनों मिल जाता है तो बाएं साइड बराबर हो जाएगा। तो बाएं साइड बराबर हो जाएगा तो उसका दाएं पक्ष भी बराबर होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। अब हम ये पता करें कि त्रिभुज डी बी ई और डी ई सी कहाँ पर है और क्षेत्रफल में बराबर कैसे होगा। त्रिभुज डी बी ई देखो ये था, इसको भी यहाँ पूरा कर दी इसको। त्रिभुज डी बी ई डी बी और ये त्रिभुज देख रहे हो ना, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई सी ये त्रिभुज देख रहे हो ना। त्रिभुज डी बी ई इस साइड का त्रिभुज और डी ई सी इस साइड का त्रिभुज, दोनों त्रिभुज एक ही आधार डीई पर आधारित है तथा समानांतर रेखा डीई और बीसी के बीच स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। त्रिभुज डीबीई तथा त्रिभुज डीईसी एक ही आधार डीई पर, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार त्रिभुज डी बी ई ये त्रिभुज और त्रिभुज डी ई सी इस साइड वाला त्रिभुज एक ही आधार डी पर तथा समानांतर रेखा डीई एवं बीसी के बीच स्थित है। डीई एवं बीसी के बीच स्थित है। त्रिभुज डीईबी और त्रिभुज डीईसी एक ही आधार डीई पर और डीईबी तथा डीईसी दोनों एक ही आधार डी पर स्थित है और डी तथा बीसी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए क्षेत्रफल में बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, तो 1 और 2 और 3 से देखने के बाद पता चलता है तो इसका बाएं साइड तो ऊपर में बराबर है ही, और इसको जो है ये दोनों बराबर है समीकरण 3 से, तो नीचे वाला भी बराबर है, तो इसका मतलब हुआ इसका बाएं पक्ष और इसका बाएं पक्ष बराबर हो गया। समीकरण 1, 2 और 3 से बाएं पक्ष पूर्णतः बराबर हो गया 3 से। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही साबित करना था। हो गया? नहीं हो गया? यानी 1, 2, 3 समीकरण 1, 2 और 3 तो देखने पर ये इसके समान है और ये दोनों बराबर है, तो इसके हिसाब से ये और ये त्रिभुज दोनों बराबर हो गया, तो बाएं पक्ष बराबर हो गया। जिसका बाएं पक्ष बराबर हो गया तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। इस प्रकार से प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही साबित करना था।
हो गया।